कन्या राशि के दर्शकों, कोई ग्रह अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है, कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना सकता है, कोई ग्रह आपको कर्ज से बहुत जल्दी मुक्त करवा सकता है, कोई ग्रह आपके रिश्तों में मधुरता ला सकता है, कोई ग्रह आपके स्वास्थ्य में कोई लंबी बीमारी से आपको मुक्ति करा सकता है, तो वो सिर्फ सिर्फ बहुत जल्दी करने वाला ग्रह वो सिर्फ सिर्फ राहु महाराज हैं। राहु महाराज एक नए अवतार में आपके जीवन पर प्रवेश करने जा रहे हैं। यही 2 अगस्त है वो अवतार राहु महाराज का आपके जीवन पर क्या होगा, जिसके कारण इन सारी चीजों में आपके कुछ बदलाव, जैसा जो मैंने आपको अभी बताया है, इन सब चीजों में आपके एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलने वाला है। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है, विद प्रमाण विद प्रूफ के साथ में चर्चा करेंगे कि हाँ, राहु महाराज आपके देखिए 6ठम भाव पर विद्यमान है और ये गोचर जो होगा आज से ठीक 2 अगस्त से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 2 अगस्त 2026 से लेकर और साथ ही साथ में 10 अप्रैल 2027 तक राहु महाराज अपने नक्षत्र सतवी से निकलकर और साथ ही साथ घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर रहेगा, बस इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज ने नवंबर 2025 में नक्षत्र परिवर्तन किया, अपने नक्षत्र में आए, 27 में आए आपके 6ठम भाव पर। तब से आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके नौकरी अचानक से नौकरी छूट गई होगी। ध्यान दिए कि एक बात को मेरी बहुत पॉइंट से सुनिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी अचानक से छूट गई होगी या फिर नौकरी के अंतर्गत बहुत ज्यादा आपको परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ कर्ज से रिलेटेड परेशानियां, यानी कर्ज जो है ना वो आना, एक कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज आपको लेना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ ये जो इफेक्ट मैं बता रहा हूँ ना राहु महाराज के, नोटिस करते जाइएगा, अपने जीवन से मैच करिएगा। उसी के साथ ही साथ 6ठम भाव, चचेरे और ममेरे भाइयों से आपका विवाद हो रहा होगा, लड़ाई झगड़े हो रहेंगे। कमर से संबंधित आपके दर्द, कमर में आपके दर्द वगैरह या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड आपको हो सकता है परेशानी, या पैरों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड आपको परेशानी उस समय से हो सकता है कि आपको परेशानी समय पर कर रही होंगी। उसी के साथ ही साथ आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर वो 10म भाव पर आपके दृष्टि राहु महाराज की 5म दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण व्यवसाय, आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय कर रहे हो जिसमें आपको अचानक से घाटा बहुत ज्यादा होगा, व्यवसाय जिस तरीके से आपका पहले चल रहा था उस तरीके से आपका व्यवसाय नहीं चल रहा होगा। व्यवसाय में इस समय पर जो है बहुत ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जो व्यवसाय करते हैं वही सामने वाला आपका दुश्मन कर रहा है, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप जो है ना, आप जो कर रहे हैं वो आपका अचानक से व्यवसाय आपका बंद होने के कगार पर आ गया होगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा इस समय पर डगमगाई होगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब हुई होगी और इस समय पर हो सकता है कि चल रही हो। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में आपका कोई मान सम्मान नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में आप बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ 10म भाव जो आपका है ना, यही 10म भाव जो है कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी। फसल अच्छी नहीं हो रही, अच्छी हो रही होगी तो अच्छे दाम नहीं मिल रहे होंगे। 10म भाव जो है ना, वो 10म भाव आपका कर्म क्षेत्र है, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में, उस मेहनत का आपको उस तरीके से फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को इस समय पर मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके कौन से भाव, द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है तब से लेकर अब तक, यानी कि नवंबर 2025 से लेकर अब तक हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे होंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे अपने कारण या बच्चों के कारण, या परिवार में कोई परेशान आपके होगा जिसके हॉस्पिटल में आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। अर्थात सीधा एक ही कहने का मतलब है ब्याह खर्च। इस समय पर जो है ना, खर्चा जो है वो अत्यधिक हो रहा होगा, बचत आपकी बहुत ना के बराबर होगी। साथ ही साथ आपके 10म भाव पर 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, केतु महाराज यहां पर होने के कारण आपको मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट, परेशानी, ये बहुत ज्यादा आपको परेशान इस समय पर कर रही होगी। दृष्टि आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर पड़ने के कारण परिवार में आपके लड़ाई झगड़े है, अशांति का माहौल, धन संचय करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपके परिवार भाव, आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आंखों से रिलेटेड आपको परेशानी इस समय कुछ परेशान कर रही होगी। आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे होंगे लेकिन सामने वाले को आपकी बात जो है वो जहर के समान लग रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें अति प्रसन्नता होगी। जो मैंने बताया वो आपके ऊपर कितना बैठ रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम चर्चा करेंगे राहु महाराज के बारे में कि राहु महाराज आपके अब घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों में आपके एक बदलाव
बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और नौकरी, क्योंकि आपके षष्ठम भाव पर राहु महाराज हैं और षष्ठम भाव ये आपके नौकरी का स्थान होता है, कैरियर का स्थान आपका दसम भाव है। तो दोनों को जोड़कर हम आपको फलादेश बता रहे हैं, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी और आपको हम चीजें ऐसी बताने वाले हैं जो अपने कल्पना से परे होंगी आपकी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा, प्रमोशन या वेतन में आपकी चर्चा हो सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना, बैंक, चिकित्सा या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी हो सकता है। राहु महाराज की कृपा से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। सावधानी आपको क्या रखनी है, ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि समय का बड़ा अभाव होता है। कार्यालय में किसी सहकर्मी से विवाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी के विरुद्ध षड्यंत्र से का हिस्सा ना बने, यानी कोई अगर षड्यंत्र किसी के लिए रच रहा है तो उसमें आप हिस्सा ना बनिएगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे हम व्यापार और आपके धन भी। व्यापार में पुराने विवाद समाप्त होते हुए नजर आएंगे, रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपको क्या व्यापार में आपको सावधानी बरतनी होगी। खैर फिलहाल में दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अब आपके कर्म का, मेहनत का फल भी मिलता हुआ नजर आएगा। व्यापार में जो आपको वृद्धि आपके नहीं हो पा रही थी वो वृद्धि भी आपके होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको सावधानी रखें। क्या सावधानी रखें, उधार सोच समझ कर दें। टैक्स और कानूनी दस्तावेज को अच्छी तरीके से जांच परख कर ही उस पर हस्ताक्षर करें, इस चीज का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। राहु की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रभाव से आपके जीवन पर अब प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इस दृष्टि से नौकरी और व्यवसाय में आपके उन्नति के अवसर बनते हुए नजर आएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। समाज में आपकी नई पहचान बढ़ती हुई नजर आएगी। 2 अगस्त के बाद में सावधानी क्या बरतनी है आपको, किसी भी गलत तरीके से सफलता पाने का प्रयास ना करें, ध्यान रखें इस बात का। कार्यालय पर अनुशासन बनाए रखें, डिसिप्लिन बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे राहु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव खर्च, विदेश, अस्पताल का होता है, जैसा मैंने आपको बताया है। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग विदेश में, उनके पद, प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ आपके जो कोर्ट कचहरी के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, वहां आपके संभवतः ही कम होते हुए नजर आएंगे। अनावश्यक आपको ध्यान रखना है, किस बातों का अनावश्यक खर्च से बचकर रहें। नींद की कमी और मानसिक तनाव से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें, यानी गुप्त दुश्मनों से आप जो है सतर्क रहें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके राहु महाराज की जो नवम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो बात करेंगे आपके यहाँ पर क्या स्थिति आपके देखने को मिलेगी, आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर। तो ध्यान दीजिएगा, आय बढ़ने के नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ परिवार में आपको सावधानी बरतनी है, कटु वाणी से बचकर रहें, इससे रिश्ते आपके खराब होने की संभावना रहेगी। उसी के साथ ही साथ बिना योजना के कहीं भी धन ना खर्च करें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार में धन को लेकर विवाद से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ परिवार और दाम्पत्य जीवन में, घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें परिवार के अंतर्गत, दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत। बात करेंगे हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है उसको नजरअंदाज ना करें। नियमित व्यायाम करें, बाहर का भोजन कम करें, समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। विद्यार्थियों के लिए चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है और मेहनत का फल जो है आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन समय की बर्बादी और आलस्यपन से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे विशेष सावधानियां, किसी भी विवाद में बिना वजह ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। ऋण लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच समझ लें। वाहन सावधानी से चलाएं, कानूनी नियमों का पालन करें, इस चीज का ध्यान रखें। गलत संगति से दूर रहें। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने हैं। शनिवार या बुधवार के दिन ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ दुर्गा और भगवान काल भैरव की उपासना करें शनिवार के दिन और बुधवार के दिन। काले तिल, उड़द की दाल और नीले वस्त्रों का दान करें शनिवार या बुधवार के दिन। गरीब और रोगियों की सहायता करें शनिवार या बुधवार के दिन। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, इससे प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा अवश्य ही पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।